बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए जन्नत और जहन्नम को बनाया। अगर कोई इंसान नेक अमाल करेगा तो उसे जन्नत अता की जाएगी, वरना अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम में फेंकेगा। जहन्नम इस कदर खौफनाक है कि जहन्नम की तह में पहुंचने वाला पत्थर 70,000 साल बाद पहुंचता है। जहन्नम के अज़ाब का पहला सिलसिला कब्र से शुरू होता है, जो क़यामत तक जारी रहेगा। दुनिया की सबसे बड़ी तल्ख हकीकत यह है कि हर इंसान को मौत का जायका चखना है। मौत का जायका इस कदर दर्दनाक है कि जब इंसान का आखिरी वक्त होता है, उसे इस कदर प्यास लगती है कि अगर 7 समुद्रों का पानी भी पिला दिया जाए तो भी उसके लिए नाकाफी होगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, क्या इंसान ये समझता है हम इसकी हड्डियां जमा नहीं करेंगे? हाँ, हम तो इस पर कादिर हैं कि इसकी पूर दुरुस्त कर दें। अगर इंसान अपनी बनावट की तरफ सोचे तो उसे समझ आ जाएगी वो कहाँ से आया है और कहाँ पर जाएगा। दोस्तों, आज का ये वाकया भारत के शहर चंडीगढ़ के करीबी गांव का है, जब एक औरत की कब्र से आवाजें आने लगी, मुझे निकालो मैं जिंदा हूँ। इस औरत ने बताया कि फरिश्तों ने उसके होंठ क्यों काट दिए, इसके कानों में दहकती आग क्यों डाली गई, इसकी आंखें क्यों निकाल ली गई, इसके नाखून क्यों उखाड़ दिए गए, इसके बाल क्यों नोच लिए गए। ये तमाम वाकया आज की इस वीडियो में बयान किया जाएगा, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल मौइज़ा वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि हमने सुना है कि फलां जगह पर फलां शख्स जिंदा हो गया, इसने मरने के बाद का हाल सुना। इसी किस्म का अज़ाबे कब्र से मुतल्लक एक वाकया भारत के शहर चंडीगढ़ के करीबी गांव में पेश आया। जब एक शख्स कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था, उसे कब्र में से एक औरत की रोने की आवाजें आ रही थी। मुझे निकालो मैं जिंदा हूँ, ये आवाजें मुसलसल आ रही थी। इस शख्स ने अपना वहम जाना और वहां से चल दिया, लेकिन मुसलसल आवाज़ों की वजह से ये पीछे मुड़कर उस कब्र के करीब आ गया और उसे यकीन हो गया कि इस कब्र में औरत जिंदा है। चनाचे करीब ही एक बस्ती थी। वो शख्स इसमें आया और लोगों को इसके मुतल्लक बताने लगा और कहने लगा कि तुम भी मेरे साथ चलो और इस आवाज़ को सुनो। कुछ लोग इसके साथ जाने पर आमादा हो गए। इन्होंने भी यही आवाज़ें सुनी और यकीन कर लिया कि वाकई ही इस कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। अब यकीन करने के बाद इन्हें मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमा इकराम से ये मसला मालूम करो कि कब्र को खोलना चाहिए कि नहीं। चनाचे वो मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के पास पहुंचे और इनसे तमाम वाकया बयान किया कि एक कब्र से मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं, मुझे बाहर निकालो मैं जिंदा हूँ। इस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके जिंदा होने पर यकीन हो गया तो कब्र को खोल लो और मैयत को बाहर निकाल लो। चनाचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो ही तख्ता हटाया गया तो देखा कि एक औरत अंदर बरहना हालत में बैठी हुई है और इसका कफन गल सड़ चुका है। फिर लोगों ने कहा कि वो औरत कह रही थी, जल्दी से मेरे घर से कपड़े लाओ, मैं वो पहन कर बाहर निकलूंगी। चनाचे ये लोग दौड़कर उसके घर गए और घर वालों को जाकर सारा वाकया सुनाया। इसके कपड़े और चादर वगैरह लेकर आए और कब्र के अंदर फेंक दिए। इस औरत ने इन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर ली, फिर तेजी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई घर की तरफ भाग गई। घर में जाकर इस औरत ने एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुंचे। इनको वहां पर जाकर मालूम हुआ कि इसने अपने कमरे की अंदर से कुंडी लगा रखी है। इन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से इस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता।
लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सबको अंदर जाने से डर लग रहा था, मगर 2-4 आदमी जो मजबूत दिल वाले थे, इन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। इसने कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा कि वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो इस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। इन लोगों ने देखा कि इसके सर पर एक भी बाल मौजूद नहीं था और खोपड़ी बिल्कुल खाली थी। ना इस पर बाल था और ना ही इस पर खाल थी, सिर्फ खाली हड्डी थी। लोगों ने इससे पूछा, तुम्हारे बाल कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर जब मरने के बाद मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने एक एक बाल नोचा और नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी उतर गई। अब मेरे सर में ना ही बाल हैं और ना ही खाल है। इसके बाद इस औरत ने अपने कान दिखाए तो इसमें से आग बाहर निकल रही थी। लोगों ने पूछा, तुम्हारे कान में से आग क्यों निकल रही है? इसने कहा कि मैं हर वक्त कानों में हैंड फ्री लगाकर गाने सुना करती थी, जिसकी वजह से फरिश्तों ने मेरे कानों में दहकती आग डाल दी। अब इस औरत ने अपनी आंखें ज़ाहिर की तो इसमें लोहे के कील लगाए हुए थे। जब लोगों ने इसकी वजह पूछी तो इसने बताया कि मैं घर से बेपर्दा बाहर निकलती और गैर महरमों को देखती, जिसका अजाब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस तरह दिया। अब इसने अपने होंठ ज़ाहिर किए तो तमाम लोग बुलंद आवाज में अस्तगफार पढ़ने लगे, अल्लाह तबारक व तआला से माफियां मांगने लगे। इसका मुंह इस कदर खौफनाक था कि सिवाय दांतों के कोई भी चीज दिखाई नहीं देती थी। ना ही ऊपर वाला होंठ मौजूद था और ना ही नीचे वाला होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जुड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के दांत ही दांत नजर आए तो कितना डर और खौफ मालूम होगा। अब इन लोगों ने पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया कि मैं लिपस्टिक लगाकर गैर महरम मर्दों के सामने जाया करती थी। इसकी सजा में मेरे होंठ काट लिए गए, अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर इस औरत ने अपने हाथ पांव की उंगलियां खोली तो लोगों ने देखा कि इसके हाथ और पांव की उंगलियों में एक भी नाखून मौजूद नहीं है। तमाम उंगलियों से नाखून गायब हो चुके थे। इससे पूछा गया कि तुम्हारी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? तो इसने बताया कि नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया। क्योंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी और बाजार में घूमा फिरा करती थी, इसलिए जैसे ही कब्र पर मिट्टी डाल दी गई, ये तमाम मामलात उसी वक्त शुरू हो गए। मेरे बाल नोच लिए गए, मेरे होंठ काट दिए गए, मेरी आंखों में लोहे के कील लगा दिए गए, कानों में आग भर दी गई और नाखून निकाल लिए गए। इतना कहकर वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे बदबूदार लाश होती है। चनाचे इन लोगों ने इसे दोबारा कब्रिस्तान में दफन कर दिया। दोस्तों, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपनी नाफरमानियां करने वालों को इबरत का निशान बना देता है। अल्लाह तबारक व तआला को ये इबरत दिखाना मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ, इसको कितना हौलनाक अजाब दिया गया। तमाम लोग इस वाक़े से इबरत हासिल करें और अपने गुनाहों की अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें, जिसकी सज़ा क़यामत के दिन बहुत सख्त होगी। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों की माफ़ियाँ कबूल फरमाएं। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें।